निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विहाय कामान्य सर्वान् विहाय यः सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् पुर्माशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। हम्म, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ दोहराएंगे। विहाय छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुषः चरति रहता है, निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरअहंकार अहंकार शून्य, सह वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। भावार्थ, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। शरीर में मिथ्या भावना हो, संसार की वस्तु के प्रति कोई कल्पित स्वामित्व ना हो, कृष्ण के दास के रूप में स्थित, ये कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। उन्हें अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़े। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने की कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईसावास्यम इदम सर्वम, अतः वे किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो हम पिछली बार अर्जुन के द्वारा वर्णित 4 प्रश्नों के ऊपर चर्चा किए थे। सिर्फ प्रश्नों के ऊपर चर्चा किए थे, मगर उन प्रश्नों की चर्चा में कहीं ना कहीं उसका उत्तर तो आ ही गया था। प्रश्न रखें और सिर्फ प्रश्न रख के छोड़ दें तो आप लोगों को 7 दिन नींद नहीं आती कि आखिर क्या बताए भगवान। ऐसे होता तो अच्छा होता वैसे, है ना। 7 दिन नहीं सो रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं भगवत गीता का, आखिर क्या बताए। तो प्रारंभ से पहले मैं आप लोगों से वो 4 प्रश्न जानना चाहता हूँ और उनके आंतरिक अर्थ, दोनों चीज, बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ मैंने दोनों बताया था। तो आप में से एक एक भक्त एक एक प्रश्न, उसका एक्सटर्नल मीनिंग और इंटरनल मीनिंग बताए। स्वयं से बताएंगे या किसी को भी खड़ा करें से?
कल आएंगे, क्योंकि आगे का पूरा अध्याय जो है वो उन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। आज हम अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। बताएंगे आप लोग क्या 4 प्रश्न थे? पालिका सखी माता जी। हम्म, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। अर्जुन के 4 प्रश्न ये रहते कि पहला प्रश्न था कि एक गुणवान व्यक्ति चलता कैसे है, और दूसरा प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलेंगे। प्रभु जी, अर्जुन का पहला प्रश्न ये था कि जो अर्जुन का पहला प्रश्न ये था कि गुणवान व्यक्ति चलता कैसे है और बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, और वो ये था कि ठीक है, क्या उसकी भाषा है, कैसे प्रभु जी बोल। बस 3 ही याद है अभी। ठीक है, क्या उसकी भाषा है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो ये तो हाँ। एक्सटर्नल मीनिंग तो क्लियर है। ठीक है। थोड़ा डिटेल्स तो उसका हम लोग चर्चा किए थे, वो नहीं भी इस समय बोला जाए तो चल जाएगा। हम बताए थे कि कैसे बोलने उठने से व्यक्ति की सदाचार के, उसकी कॉन्शियस का भी पता चलता है, और बैठ जाता है, चलता है, क्या है। अब इसके इंटरनल मीनिंग्स क्या बताए थे लास्ट टाइम, विजय ब्रजेश्वर रू? अ, तो ये जैसे कैसे चलता है, जो प्रश्न था उसका इंटरनल मीनिंग क्या होगा कि वो तरह तरह की सिचुएशंस में कैसे वो अपने आप को कैरी करता है, कैसे उससे इफेक्ट होता है, और कैसी वो प्रक्रिया देता है उस। ठीक है, ओके। सभी क्वेश्चंस का इंटरनल मीनिंग यही था, इसी दृष्टि से था कि सुख की स्थिति में, दुख की स्थिति में, मान में, अपमान में, स्तुति में, निंदा में क्या बोलता है, क्या। ठीक है, क्या बोलता है पहला आया था। का भाषा के बाद का परिभाषित का अर्थ था कि मैं आपको अपने ऐसे पर्सनल नोट्स ही शेयर करके दिखा देता हूँ। किम प्रभाषित का अर्थ था कि वो सुख में, दुख में, मान अपमान में, और स्तुति निंदा में किम प्रभाषित क्या कहता है, क्या बोलेगा। हाँ, अपने से क्या बोलेगा और सबसे क्या बोलेगा। ये इसका आंतरिक अर्थ था। किम आसी था कि वो किस तरीके से बाहरी सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, बैठ जाएगा, चलेगा नहीं। अब मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे समेट लेता है। हम्म। और एक प्रश्न ये था कि व्रजेत किम, किन चीज़ों में अपनी इंद्रियों के द्वारा वो डीलिंग्स करता है। हम्म। तो ये सारे प्रश्न अर्जुन रखे थे। अभी वहाँ पर भगवान का हम लोग उत्तर सुनते हैं। 55 नंबर श्लोक में श्री भगवान वाच, प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव तान् आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ज्ञ यानी ज्ञान, प्र यानी प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान जिसको है, स्थित यानी जो स्थित है उसमें, ज्ञान में 24 घंटे स्थित है, हमेशा स्थित है, सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि सब समय अपने ज्ञान में अवस्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस से डगमगाता नहीं है, या अपने ज्ञान के स्तर से डगमगाता नहीं है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा कहते हैं। भगवान कहते हैं प्रजा हाति यदा कामान, जब कोई व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है। कैसी कामना है? तो सर्वान, सर्वान यानी सब प्रकार की। इसमें बड़ी वेराइटीज रहती है कामना में, हर व्यक्ति को एक जैसी कामना तो नहीं होती है ना। कुछ लोगों को अच्छा खाने की इच्छा होती है, कुछ लोग खाने में बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, मगर उनको प्रणाम की इच्छा होती है। ये
कुछ लोग उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं मगर उनको धन की बड़ी इच्छा होती है। कुछ लोग धन इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग धन को खर्च करने की इच्छा रखते हैं। हम्म। कुछ लोग मांस मदिरा सेवन करने का बड़ा लालसा रखते हैं। मगर जितनी भी मनोगतान, वो मेंटल कॉन्कॉक्शन से हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियों ने किसी वस्तु को रिसीव किया और उसके बाद हमारे मन में उसके प्रति सुख दुख की भावना हो जाती है। इस वस्तु से मैं सुखी हुआ था तो भविष्य में भी सुखी होऊंगा। मैंने देखा कि फलाना व्यक्ति, फलाना फिल्म स्टार इस चीज को खा के सुखी हुआ, मैं भी खा के सुखी होऊंगा। लगा के सुखी हुआ, मैं भी लगा के सुखी होऊंगा। छू के सुखी हुआ, मैं भी छू के सुखी होऊंगा। तो मन में इस सारी कॉन्कॉक्शंस रहती हैं। जो व्यक्ति अपने भले के विषय में बढ़िया से नहीं जानता, उसके मन में हजारों कॉन्कॉक्शंस रहती हैं। एक छोटे बच्चे के मन में कितनी सारी कॉन्कॉक्शंस रहती हैं भविष्य के सुख के विषय में। थोड़ा सा यंग व्यक्ति के मन में, आप लोग में से काफ़ी लोग अभी यंग नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। जब आप लोग 20 के थे तो आपके मेंटल कॉन्कॉक्शंस में कितनी सारी बातें थी आगे की सुख की योजना में। और कुछ एज के साथ भी शांत हो जाती है, आप लोग मानेंगे। 40-45 जीवन के सत्यों का, जीवन के संघर्षों का सामना करते करते वो मेंटल कॉन्कॉक्शंस जो है वो दूसरा स्वरूप ले लेती है, मगर रहती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान में अवस्थित नहीं होता, तब तक माइंड फिर भी कुछ कॉन्कॉक्शंस बनाता रहता है और बहुत सारी चीज़ों में उसको फ्रस्ट्रेशन देखना पड़ता है जीवन में। तो उसकी बहुत सारी कॉन्कॉक्शंस जो हैं वो टूटती हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है या आत्मा के कार्यों में अपने संतोष को ढूंढ लेता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञस्थ उच्यते। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद ही आनंद के कंद हैं, वहीं पर आनंद है, वहीं सुख है। मगर ये बात रियलाइज हम लोग अभी नहीं कर पा रहे। आनंद कहीं और ढूंढ रहे हैं। पर एट लास्ट जो व्यक्ति आत्मा में ही सुख को ढूंढ निकालता है, उसी से संतुष्ट रह जाता है, कृष्ण के प्रति अपनी सेवाओं से ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। वो प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में है। प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशंस बड़े सटीक हैं। प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस में वो तीनों गुणों को वास्तव में लांग लिया है। ऐसे बहुत सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं जो गांजा में सुख लेते हैं। अभी यूट्यूब पे पॉपुलर एक आईआईटी बाबा है। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, मगर सबको मालूम चल रहा है कि वो किस किस चीज़ में सुख ढूंढ रहे हैं। हम्म। तो ये सारा एक्चुअली ड्रामेबाजी है, जो भी हो। और ऐसे ट्रांसेंडेंटल उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी पंथ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बट वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दे डोंट फाइंड सेटिस्फैक्शन इन दी सेल्फ अलोन। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। आत्मा के कार्यों में अपने को संतुष्ट नहीं है, आत्मा के कार्य से कुछ और प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। तो फिर उनके अंदर कामनाएं रहती हैं, मनोगतान, उनकी कुछ मेंटल कॉन्कॉक्शंस हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आर्टिफिशियली कोई भी व्यक्ति डिजायर्स को रोक नहीं सकता, मगर जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, एंगेज होता है, अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसके सेंस डिजायर्स हैं वो बिना एफर्ट के शांत हो जाते हैं। जब आपको भक्ति में सुख मिलने लगेगा, जब भक्ति की क्रिया में आपको सुख मिलने लगेगा। अभी आप में से बहुत सारे डिवोटीज सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये पोजीशन कैसे आई? कृष्ण को देख देख के, कृष्ण को सुन सुन के आपका जो माइंड है, आपकी इंटेलिजेंस जो है, अभी वो सत और असत में अंतर करने लगी है और इसलिए एक ऑटोमेटिक डिस्टेस्ट डेवलप हो गया है सिनेमा सॉन्ग्स के प्रति, सिनेमा देखने के प्रति और चीज़ों के भी प्रति, बहुत सारी चीज़ों के प्रति। हाँ, किसी को यही कौन है? हरी हरी, खुद से अनम्यूट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान इस प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन होता है, उसके पास पेटी मटेरियलिज्म से कोई भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई चाह नहीं बचती है और वो
अपनी इस पोजीशन में बहुत संतुष्ट रहता है कि मैं भगवान की सेवा में बिता रहा हूँ, बहुत संतुष्ट रहता है। तो कोई पूछ सकता है वो खाएगा, पिएगा, सोएगा या नहीं? ही विल मेंटेन हिज बॉडी। अगर उसका शरीर मेंटेन हो रहा है, तो उसको फिर बहुत इच्छाएँ नहीं रहती हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को कहाँ जाके संतुष्ट करूँ, जो एक नॉर्मली एक किसी भी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति में रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, दुःखेषु अभिमानः, दुःखेषु विगतस्पृहा, वीतराग भया क्रोध, स्थिर धीर मुनिरुच्यते। ये स्थिर धी की परिभाषा भगवान बार-बार दे रहे हैं। किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है बार-बार। सॉरी। तो ये स्थिर धी की एक परिभाषा है। दुःखेषु, दुःख आने पे मन में उद्वेग ना आए। देखिए, एक चीज़ है कि दुःख आने पे मैं उसको सहन कर लेता हूँ, और एक है कि मेरा माइंड तो डिस्टर्ब हो जाता है। मगर कैसे-कैसे समझा लेता हूँ, और एक है कि मैं रिएक्शन दे देता हूँ। जैसे हम प्रहलाद महाराज के विषय में पढ़ते हैं, नद्विघ्न चित्त व्यसनेषु निस्पृहा। बहुत बड़े-बड़े दुःख उनके जीवन में आते थे। उनका अपना पिता उनके अगेंस्ट था। अगर हमारा फैमिली मेंबर हमारे अगेंस्ट होता है तो मन कितना व्यथित होता है। आज सुबह मैं क्लास दे रहा था तो एक डिवोटी प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे गाँव के जो लोग हैं वो बड़ा हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। वो उससे इतना व्यथित थे, क्या बोले उनको, नहीं बोलें, चुप रहें, क्या करें? हाँ, और पड़ोसी-वड़ोसी छोड़िए, प्रहलाद महाराज के अपने पिता उनके अगेंस्ट थे, और किस चीज़ के लिए अगेंस्ट थे? जिसके लिए अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एक है कि भई शराब पीने अगेंस्ट है, एक है कि भई मांसाहार करते हैं, लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं, एक है कि बड़ा गंदा-सा रहता है, लोग अगेंस्ट हो गए हैं, काम-धंधा नहीं करता, अगेंस्ट हो गए हैं। ये सब चीज़ तो फिर समझ में आती है। मगर प्रहलाद महाराज के पिता उनके अगेंस्ट क्यों गए थे? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। मगर प्रहलाद महाराज इंटरनली इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते थे। एक डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण होता है कि हम ये नहीं समझते कि हर व्यक्ति एक अलग स्वभाव का होता है। हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग स्वभाव का है, वो अपने स्वभाव के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। हम सोचते हैं उसको मुझको समझ के मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। हुँ। उसको मेरी नीड्स को समझ के, मेरे स्वभाव को समझ के सामने वाले को मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जो है, ये हम सबको हमेशा उद्वेग में डाल देता है। एक्चुअली में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना वर्ल्ड में लोग हैं, सब तो अपना अलग संस्कार लेके बैठे हैं, सबका अपना अलग स्वभाव है। पति-पत्नी के झगड़े क्यों हैं? स्वभाव मैच नहीं खाता, ऐसे है, राइट? स्वभाव मैच नहीं खाता। अभी तो क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, ऑफिस में रिलेशनशिप्स हैं, मंदिर आते हैं तो एक कम्युनिटी है, उसमें रिलेशनशिप्स हैं। उद्वेग का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग उसको कैसे हमें समझना है अपने जीवन में, कैसे अपने को स्थिर धीर रखना है, उसका फॉर्मूला हमको नहीं मालूम। तो दुखेषु उद्विग्न मना, मन अनुद्विग्न रहे, और सुखेषु विगत स्पृहा, सुख के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहे। बहुत सारे लोग प्रचार इस तरीके से करते हैं कि आप हरे कृष्ण आंदोलन में आइए, चैंट हरे कृष्णा एंड यू बिकम हैप्पी। बात तो सही, ऐसे खराब नहीं है, बिकॉज़ आप हरे कृष्णा जब करते हैं, प्रभुपाद जी बोले चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और हैप्पीनेस तो आती है, ऐसा तो नहीं है कि हैप्पीनेस नहीं आती है। बट एक्चुअली इसका एक डिफरेंट मीनिंग भी है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बी हैप्पी, जो मिल रहा है, जो मटेरियली वो है, उसमें थोड़ा संतोष का भाव रखना। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी का एक ये भी अर्थ है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। आप हरे कृष्ण जब करोगे तो सुखी हो जाओगे, बात तो ठीक है। बट वो सुख आप किस चीज़ में ढूंढ रहे हो? मटेरियल चीज़ में ढूंढ रहे हो, स्पिरिचुअल में ढूंढ रहे हो, चैंटिंग में ही सुख ढूंढ रहे हो? हाँ, तो एक हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियस ये है कि जो भी है हमारे पास मटेरियली, उसमें हम सैटिस्फाइड रहें। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी। खुश रहो, ऐसा ज़्यादा दुखी मत हो। और दूसरा है कि चैंटिंग में ही खुश रहो, कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, नेचुरली है, ये प्रवचन सबके लिए नहीं है। हर स्टैंडर्ड का व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन का ये जो सवाल है, ये सवाल सबसे टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए है।
कि वो किस पोजीशन में आ जाता है। हाँ, स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी बोलते हैं, मुनि बोलते हैं। अभी हम लोग मुनि तो है नहीं मगर ये तो मालूम होना चाहिए कि लास्ट गोल क्या है कृष्ण कॉन्शियस का, एक परफेक्ट व्यक्ति कैसा होता है, हमें आखिर बनना कैसा है लास्ट टू लास्ट। ये नहीं कहा जा रहा कि आप आज ऐसे बनिए, तो इसलिए आप भी ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि ऐसी व्याख्या कीजिए जो इसमें हम आज ही खड़े उतर पाए समझ रहे ना क्या कहने का आता है। मगर हमें गोल क्लियर होना चाहिए ना, जैसे एक स्कूल का बच्चा, उसे 12th का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता, बट 12th में क्या है थोड़ा सा उसको मालूम तो रहे ना कि मुझे 12वीं तक जाना है। तो 12वीं के बच्चे उसको दिखते रहते हैं कि कल को मेरे को 12वीं में भी जाना है। तो इसीलिए मालूम होना चाहिए कि एक ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति का एक्चुअल में पोजीशन क्या होता है। नो प्रॉब्लम, अभी हम ट्रांसेंडेंटल नहीं है, आर्टिफिशियली बनने की जरूरत भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट ट्रांसफॉर्म देन ट्रांसेंड। हाँ, ट्रांसेंडेंटल मीन्स वो नियमों से परे हो जाएगा, मगर किस कारण से होगा, दुखों में दुखी नहीं होगा, सुखों की चाह नहीं करेगा, तो ट्रांसेंडेंटल होगा ना। इसलिए फर्स्ट क्या है, हार्ट को ट्रांसफॉर्म करना। हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा तो फिर अपने आप एक दिन ये ट्रांसेंडेंटल पोजीशन प्राप्त होगी। इसलिए ना तो दुखी हो, ना ऐसा सोचें कि थोड़ा लेवल नीचे करके बताना चाहिए कि हम आज ही जिससे कि बोल दे कि हम ट्रांसेंडेंटल हो गए प्रभु जी हाँ, मगर ये सब ऐसा ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति के लक्षण है। सुखेशु विगत प्रिया, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए वो बहुत भीतर से न्यूट्रल रहता है। ही वॉन्ट्स टू वर्क फॉर कृष्णा, बट वो अपने लिए इकट्ठा करने का उसमें कुछ बहुत वो नहीं रहता है। वीत राग भय क्रोधा, और राग भय से है। राग मतलब मटेरियल अटैचमेंट्स, भय मतलब भविष्य की डर, और क्रोध मतलब कुछ ना कर पाने पे या ना कुछ प्राप्त करने पाने पे गुस्सा। ठीक है, तीनों चीज हो गई ना, डिफाइन भी कर दिया। राग मतलब मटेरियल अटैचमेंट्स, भय मतलब भविष्य के लिए डर, और क्रोध का अर्थ क्या है, कुछ ना कर पाने पर या कुछ प्राप्त ना कर पाने पर गुस्सा। ठीक है, तो ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ना से ऋषि यस्य मतम ही भिन्नम न भिन्नम। अगर किस दो पीछे भगवान बोले ना मुनि उच्यते, मुनि किसको बोलते हैं, तो महाभारत में लिखा है कि मुनि उसको बोलते हैं जो मननशील है, और हर मुनि का अपना अलग विचार होता है। दो मुनियों का विचार अगर अलग नहीं है तो मुनि नहीं रहेंगे हाँ, इसलिए आप देखेंगे वर्ल्ड में इतने सारे फिलोसफर्स हैं, सबका अपना अलग विचार है। तो मगर कोई अंतिम लक्ष्य है या नहीं है, तो जब मुनि लोग अपने चिंतन के अंतिम लक्ष्य को समझ लेते हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, करोड़ों जन्मों तक अपने चिंतन के बाद एक दिन जब इस लेवल पे पहुंचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, वासुदेव ही सब कुछ हैं, उसको स्थित बुद्धि बोलते हैं। अब ये बुद्धि स्थित हो गई है, यहाँ से इसको गिरने की भी आवश्यकता नहीं है, बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सही ज्ञान के मार्ग पे नहीं है, सही ज्ञान के धरातल पे पहुंच गया है। हम्म। जब तक उस धरातल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या है, तब तक स्थित बुद्धि नहीं है। हम्म, ठीक है, तो प्रभुपाद जी और चीजों को समझाएं अपने शब्दों में कि भक्त अपने कष्टों को भगवान की कृपा समझता है। अभी ऊपर एक पॉइंट आया ना कि दुख में उद्विग्न नहीं होता, तो अपने कष्टों को भगवान की कृपा समझता है। और वो क्या सोचता है कि भगवान, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ इसलिए भगवान मेरे कष्टों को कम करके दे रहे हैं। हम्म। अगर उसको कभी घर में करेले की सब्जी खाने को मिलती है तो वो ये सोचता है कि आज मुझको मेरे कर्मों से तो आज मुझको नीम की सब्जी मिलने वाली थी, भगवान कृपा करके करेले की दिलवा दिए। नहीं, गुस्सा नहीं करेगा पत्नी के ऊपर कि अरे मेरे को करेला कैसे दे दिया तूने। ठीक है, मेरे कर्मों के कारण तो हो सकता है आज मुझको भूखा रहना हो। ऐसे एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार की बात है कि एक राजा था, मैं पिछली बार भी सुनाया था क्या, कहीं मैं सुनाया था इसको। एक राजा था, तो उसका मंत्री हर बात पे बोलता था कि भगवान की कृपा है। सुनाया था ये बात में, नहीं सुना है, ओके। भगवान की कृपा है। तो हुआ क्या, एक दिन गया शिकार करने के लिए और उसकी उंगली कट गई। वापिस आया, मंत्री को बताया, मंत्री बोला भगवान की कृपा है। बड़ा गुस्सा आया, बोला मेरी उंगली कट गई, तू बोलता है भगवान की कृपा है। उठा के उसको जेल में डाल दिया, बोला भगवान की कृपा है, बोले तू यहीं पे बोल।
भगवान की कृपा है, फालतू आदमी। अब हुआ कि एक दिन फिर से शिकार करने गया, तो कुछ उसको काली के भक्त पकड़ लिए। वो पशु बलि दे रहे थे, मगर फिर नर बलि दे रहे थे, पकड़ लिए राजा को। राजा को पकड़े तो चेक किए, नर बलि का नियम है, अंग शंग कटा होगा तो बलि नहीं चढ़ेगी। तो देखा, अरे इसकी तो उंगली कटी है, फेंको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। अब राजा समझा, उस दिन उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कटी होती। गया मंत्री के पास, बोला भाई आज मेरे को समझ में आ गया कि उस दिन तू क्यों बोला था कि भगवान की कृपा है। सच में कृपा निकली। आज उंगली नहीं कट, उस दिन उंगली ना कटती तो आज गर्दन कटती। मगर मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब मैं तुझे जेल में डाल रहा तब तू क्यों बोला कि भगवान की कृपा है। बोला महाराज, अगर मैं जेल में उस दिन नहीं पड़ा होता, आज आपके साथ मैं जाता, आपकी उंगली कटी, आपको छोड़ देता, मेरी गर्दन कटती। भगवान की कृपा हुई या नहीं हुई। वास्तव में भगवान बहुत कृपालु हैं, और जीवन में प्रत्येक क्षण उनकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो जब कोई कष्ट आता है तो घबराना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान अपने भक्तों का कष्ट बहुत कम करके देते हैं। ज़्यादातर प्रारब्ध तो भक्ति करने से ख़त्म हो जाता है। हल्का फुल्का भगवान थोड़ा सा बचा के भक्त को देते हैं, और बड़े तरीके से देते हैं। तो उसमें भी अगर हम क्या बोलते हैं, ग्रजेस करें, झगड़े करें, कंप्लेंट्स करें, तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। और कई उदाहरण है, जैसे वृत्रासुर है, वृत्रासुर को पार्वती माता शाप दे दी थी। वृत्रासुर क्या सोचे, भगवान की कृपा है, चित्रकेतु महाराज को शाप दे दी। वो बोले ठीक है, मैं असुर बनूंगा, असुर बन के एक ही जन्म में भगवान को पालूंगा। ऐसे घूमते फिरते हो सकता है अनेक जन्म लग जाए। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति शाप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने बोला कि उनके 11,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिए। बोला कि तू कहीं एक जगह टिक के मत रहे, यही मैं तेरे को शाप देता हूँ। घूमता है, प्रचार करता है, लोगों का घर फोड़ देता है। नारद जी बोले ठीक है, भगवान की कृपा है, अब कभी रेस्ट नहीं करेंगे, 24 आवर्स प्रीचिंग करेंगे और ब्रह्मचारी बनाएंगे। ठीक है, अब तो और प्रीचिंग चलेगा, अब बैठना ही नहीं है घर पे। जब भक्त के जीवन में सुख आता है तो सोचते हैं कि मैं सुख के लायक नहीं हूँ, मगर भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे ऐसी सुखमय स्थिति में क्यों रखा है। इसलिए नहीं कि मैं सुखमय स्थिति में आ सकता हूँ कि उनकी सेवा भूल जाऊं, इसलिए कि मैं और अच्छे से उनकी सेवा कर पाऊँ। अब हमेशा कुछ परेशानियां रहेंगी तो सेवा में परेशानी आती है, नहीं आती है, सबके जीवन में आती है। मान बड़े बड़े कोई भक्त भी होगा, बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी तो सेवा में कुछ तो शिथिलता आ ही जाएगी ना। मन में तो सेवा की बहुत बड़ी चाह रहेगी, मगर अब शरीर तो नहीं साथ दे पाएगा। अगर भगवान कुछ मेटीरियली कंफर्ट्स दें, धन दें, शरीर दें, स्वास्थ्य दें, कुछ दें, तो क्या सोचें मैं इसके लायक तो नहीं था, भगवान कृपा करके दिए मेरे को, अब मुझे इसको लगा के भगवान की सेवा करनी है। हम्म। आमतौर पे तो अलग ही होता है। अब सुग्रीव है, भगवान सुग्रीव से कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा राज्य तुम्हारा भाई ले लिया, मेरा राज्य मेरा भाई ले लिया, तुम्हारी पत्नी हरा गई, मेरी भी पत्नी हरा गई, तुम मेरी पत्नी के बारे में खोज के बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में खोज के बताऊं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और सुग्रीव को वापस राज्य भगवान दिलवा दिए, और राज्य मिलने के बाद क्या हुआ, सुग्रीव भगवान की सेवा भूल गया। जैसे सुख संपदा प्राप्त हुई तो सुग्रीव भूल गया कि मुझे राम के लिए काम करना था। एक दिन राम जी लक्ष्मण जी के पास बैठे थे, बोले सुग्रीव भूल गया लगता है। लक्ष्मण जी तिलमिला गए, अरे हाँ, वो बदमाश वानर अपना काम करा लिया और उसके बाद प्रभु आपकी सेवा भूल गया, मौज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, अभी चेक करता हूँ। हनुमान जी देखे कि लक्ष्मण गुस्से में है, भाई आज तो सुग्रीव का हरि हो जाएगा। भाग हनुमान जी जल्दी जल्दी सुग्रीव के पास, बोले क्या कर रहे हो तुम, या भोग में राजभोग में लगे हो, भगवान की सेवा भूल गए, लक्ष्मण आ रहे हैं पीछे से, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो जो हो, सुग्रीव फिर भगवान की सेवा किया, सीता जी की खोज में लगे। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब कोई सुख सुविधा मिले तो उस सुख सुविधा की चाह को नहीं बढ़ाना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, सुख मिलने पे सुख की स्पृहा बढ़ जाती है, कंफर्ट्स मिलने पे कंफर्ट्स की स्पृहा बढ़ जाती है, और उन कंफर्ट्स में अटैचमेंट में बहुत दुख है। फिर मन चाहता है हमेशा वो कंफर्ट्स ही बने रहे, उन कंफर्ट्स में इतना अटैच हो जाता है कि सेवा वेवा में बड़ा आलसी हो जाता है। हम्म, तो वो सब तो फिर माया का एक बड़ा जाल है हमें फंसा के रखने का। मगर भगवान की आप सेवा में जुड़ेंगे तो कंफर्टेबल तो भगवान जीवन बना ही देते हैं,
उसके बाद भक्त के अंदर प्रचुर चाह होनी चाहिए। तो जब तक वो इस रूप में नहीं सोचता, तब तक वो सेवा अच्छे से कर नहीं पाता। उसे सोचना चाहिए, ये उसकी मानसिकता है, क्या मूड है। एक्चुअली में भक्ति का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं होता, भक्ति एक मूड, बहुत बड़ा एक मूड है। क्या मूड है कि मैं सुख के लायक नहीं हूँ, भगवान सुख दिया है, मगर मेरे को इसमें आसक्त नहीं होना और अच्छे से भगवान की मैं सेवा कर सकूं, इसके लिए ना भगवान ने मेरे को दिया है। और इसीलिए ऐसा भक्त जो होता है वो सेवा के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैचमेंट और एवर्जन। राग द्वेष से इन्फ्लुएंस नहीं होता और हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। तो अटैचमेंट का, राग का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर वन ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और अटैचमेंट ना होने का मतलब क्या है? कि ऐसी सेंशुअल अटैचमेंट का अभाव। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित धी हो जाता है, तो ना उसमें कुछ राग रह जाता है, ना द्वेष रह जाता है, क्योंकि उसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित होता है। हम्म। तो इसीलिए जब वो कुछ करना चाहता है और ठीक से नहीं कर पाता है, तो वो गुस्सा नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि सक्सेस नॉट सक्सेस कृष्णा के हाथ में है, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ। और कृष्णा प्रयास देख के खुश हो जाते हैं। मेरी सक्सेस इसी में कि कृष्णा खुश हो जाए। मैंने प्रयास किया, कृष्णा मुझसे खुश है। सक्सेस मिली तो कृष्ण की कृपा, सक्सेस नहीं मिली उनकी इच्छा, मैं तो उनका नौकर हूँ। तो सक्सेस और नो सक्सेस, अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन। मैं उदाहरण लिखा अपने से कुछ। वृत्रासुर हार गए, इंद्र जीत गए। वृत्रासुर इंद्र को क्या बोले? ये तुम वज्र उठाओ, मुझे मारो, मैं मर जाऊंगा, मैं वैकुंठ जीतूंगा। तुम जीत जाओगे तो तुम जीतोगे, मैं हार के वैकुंठ जीतूंगा और तुम जीत के एक तरीके से हार जाओगे, केवल स्वर्ग का राज्य प्राप्त करोगे। तो वृत्रासुर दोनों में सम थे, चाहे जीतूं चाहे हारूं। मगर इंद्र उस समय स्थित भी नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे जीतना ही मेरे लिए ठीक है, हारा तो मेरा क्या होगा। मगर वृत्रासुर हार जीत दोनों में अपनी जीत ढूंढ लिए थे, राइट। हार के भी जीत गए। ऐसे ही हम एक पास टाइम देखते हैं कि भगवान शिव जो है मोहिनी के पीछे, मोहिनी का दर्शन नहीं कर पाए थे। भगवान को बोले हमें अपना मोहिनी रूप भी दिखाओ। भगवान बोले भैया वो तो असुरों के लिए था, आप क्यों देखना चाहते हो महादेव? बोले नहीं नहीं, एक अवतार रह जाएगा मैंने ना देखा। भगवान मोहिनी का रूप ऐसा दिखाया है, शिव जी बावरे हो गए, उनके पीछे भागे और भागते भागते शिव जी का वीर निकल गया। जब वीर निकल गया तो उसके बाद शिव जी को ऐसा लगना चाहिए, अरे मैं कामदेव को भस्म करने वाला। अभी सोचिए कि उनको कितना ग्लानि होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए ना शिव जी को। मगर शिव जी मन में क्या सोचे? शिव जी ये सोचे, अरे हमारे प्रभु कितने मनमोहक हैं कि मुझ जैसे कामदेव को भस्म करने वाले को पराजित कर दिए। आहा, क्या मेरे प्रभु की महिमा है। शिव जी नाचने लगे। भागवत के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है। तो हम लोग तो जीत से हार से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपनी जीत हार छोड़िए, भारत अगर क्रिकेट में हार जाए तो हम लोग रोने लगते हैं, है कि नहीं? मगर एक सवाल, मेरा ये मेरा सवाल लिखा है क्या ये जीत परमानेंट है? जितनी ट्रॉफीज आज तक हमने ली, अब कोई चैलेंज नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। फिर मैच होगा, फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे। और इसके पीछे लोग करोड़ों रुपए जो है जुए में लगाते हैं, कितना अपना समय बर्बाद करते हैं। या तो कोई ऐसी जीत होनी चाहिए ना कि एक बार जीत गया उसके बाद कभी कोई मैच नहीं होगा जी, हमेशा के लिए भारत जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे आप अपने घर में लूडो खेलते हैं, ऐसे वो लोग फील्ड पे मैच खेल रहे हैं। आप कितनी बार हारे जीते उसका किसके पास अकाउंट है, और उससे आपको क्या सुख मिल गया, क्या दुख मिल गया। और ऐसे ही वो लोग करते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली इन फ्रिवलेस एक्टिविटी से भक्त को दूर रहने के लिए शास्त्र निर्देशन देता है, जिससे कि वो समधि के स्तर तक, स्थित धी के स्तर तक उठ पाए। यह सर्वत्र अनभिष्णंग तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र, सब जगह, अनभिष्णेह, स्नेह से मुक्त रहता है,
कुछ प्रिय मिलता है, कुछ अशुभ मिलता है, कुछ शुभ मिलता है, ना किसी की स्तुति करता है और ना किसी से द्वेष करता है। अच्छा मिलने पे सबको खबर नहीं देगा, कुछ बुरा मिलने पे उससे ईर्ष्या नहीं करेगा, बुरा देने वाले से ईर्ष्या नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न ये था कि वो कैसे बैठता है। हम्म। उसका जवाब, यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं टॉर्टोइस का, हिंदी में बोले कछुआ। हम्म। कछुआ जो होता है, कछुआ क्या करता है, कभी कभी तो अपने हाथ पैर बाहर निकाल लेता है जब काम होता है, चलेगा फिरेगा जो करना करेगा, मुंह निकालेगा खाएगा करेगा, और जब काम नहीं होता तो अपने को वापस अंदर कर लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार से एक भक्त या स्थित धी जो होता है, ऐसा नहीं है कि वो आंख फोड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि वो कान फोड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि जीभ काट देता है, ऐसा कुछ नहीं करता वो। आंख नाक कान जीभ हर सारी इंद्रियां उसकी रहती है, मगर वो प्लानिंग ऐसे करता है कि जब कृष्ण की सेवा होती है तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और अन्य समय में अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है। बोलता है तो कृष्ण के विषय में बोलता है, सेवा के विषय में बोलता है, बाकी व्यवहार काम भर कर लेता है। ये स्थित धी की स्थिति है। बक बक नहीं करेगा बेवजह, उस समय अपनी इंद्रियों को बंद कर लेगा। गलत चीजें नहीं सुनेगा, उस समय अपनी इंद्रियों को बंद कर लेगा। कृष्ण के बारे में सुनना होगा तो इंद्रियों को खोलेगा। तो वो कैसे बैठ जाता है, जैसे कछुआ बैठ जाता है। अर्जुन का प्रश्न था वो कैसे बैठ जाता है। तो विषयों के आने पर कछुए की तरह वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, बाहर नहीं खोलता। हम्म। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो लूजली और विदाउट रिस्ट्रिक्शन अपनी इंद्रियों को रखना चाहते हैं, मगर जो योगी या भक्त है उसको एक सपेरे की तरह बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। सपेरा सांप के साथ रहता है, सांप कितना खतरनाक होता है, मगर सपेरा उसको अपने उसमें करके रखता है, वो उसको स्वतंत्र काम नहीं करने देता। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी इंजंक्शंस हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, कुछ करने की है कुछ ना करने की है। Unless one is able to follow the do's and don'ts, restricted one from the sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. तो जो ऐसा इस्कॉन में बताते हैं नहीं जुआ नहीं खेलना है, नहीं है यहाँ पर है नहीं वो नहीं, और ये करना ज़रूरी है, आया करो मंदिर ये वगैरह, तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करती है, ये हमारी इंद्रियों को प्यूरिफाई कर रही है। ये विधि का पालन किए बिना कोई व्यक्ति फॉर्म स्थित भी नहीं बन सकता। अब भगवान कह रहे हैं विश्या निवर्तनते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपसे परम दृष्टा निवर्तनते। ये एक्चुअली हम लोगों की कृष्ण कॉन्शियस की फिलोसफी का क्रक्स है। हम ये नहीं बोलते कि आप ज्ञान के लिए बहुत प्रयास करो, हम ये नहीं बोलते कि आप वैराग्य के लिए बहुत प्रयास करो, हम ये नहीं बोलते कि आप घर छोड़ दो, हम ये नहीं बोलते कि आप वर्णाश्रम के लिए बहुत प्रयासपूर्वक उसका पालन करो। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप ऊंचा स्वाद प्राप्त करो, नीचा स्वाद अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने पे जोर नहीं है, जोड़ने पर जोर है। गौर कृष्ण जी को उदाहरण देते थे, एक बच्चा था बार बार मिट्टी खाता था, माँ मना करती थी तो छिप के मिट्टी खाता था। है ना, नेचुरल है, क्यों, मिट्टी का टेस्ट है उसको। तो माँ ऐसे में क्या करती है, कोई संदेश या लड्डू लेके उसको चखा देती है। जब एक बार उसको थोड़ा लड्डू खिला देती है, मीठा लगता है, तो बोलता है कि ला और दे मेरे को। माँ बोले नहीं नहीं खा ले मिट्टी, नहीं नहीं खाना, लड्डू चाहिए, संदेश चाहिए। तो जब हमारे जीवन में हमको ऊंचा भक्ति का रस प्राप्त होता है तो इंद्र तृप्ति का रस अपने आप छोटा बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी को केवल मना करते रहो, ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बीमार व्यक्ति को बोलो। अब मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, आप उसको बोलो कि तुमको मीठा नहीं खाना है, क्या उसको अच्छा लगता है ऐसा? उसको ऐसे सुनना ही अच्छा नहीं लगता। और खाने का स्वाद चला गया क्या? हम्म, कभी छिप के खा लेगा, कभी शुगर फ्री ला ला के खाएगा। खाने का स्वाद नहीं गया ना, आप उसको रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा पेशेंट ही नाइदर लाइक्स सच रिस्ट्रिक्शन, ही नॉट लूजेस द टेस्ट फॉर ईटेबल्स।
तो इसलिए रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब किसी को ऊंचा रस मिल जाता है, अधिक नाम जप करे, अधिक कीर्तन करे, अधिक कथा का श्रवण करे, ध्यान पूर्वक करे, वो सुबह का कार्यक्रम अटेंड करे, तो नॉर्मली होता है कि उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर उसको मन नहीं करता इंद्र तृप्ति का, और अगर वो अपने आप को वैसे इंद्र तृप्ति के लिए रोके, उसके लिए बड़ा हैवी हो जाता है। ऐसा हम सबका अनुभव है या नहीं है ना? कोई चीज़ आपको लग रहा हो मेरा भक्ति में बाधा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ ये है वो है। एक दिन जाते हैं संडे को मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो अभी जिस चीज़ से भागना चाहते थे उसको भी इस सेवा में लगा देते हैं। अभी उससे खतरा आपको खत्म। जैसे सांप से खतरा है, अगर सांप बड़ा है तो सांप को भी अपने काम में लगा लेता है, उससे पाई कमा लेता है, ठीक नहीं? तो इसीलिए हमारे इस्कॉन संस्था में बड़ा जोर दिया जाता है, अब भक्तों का संग करो, जप बढ़ा दो, ध्यान पूर्वक करो, क्लास अटेंड करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो। ये चीज सोल्यूशन जो आपका योग आदि है, योग आदि के द्वारा भी मन उतना पवित्र नहीं होता जिस भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। ये नारद जी बोले हैं, यम आदि भी योग पथे काम लोभ हतो मुहु। कह रहे हैं योग के पथ पे, डूज एंड डोंट्स के पथ पे, ध्यान के पथ पे काम और लोभ जो है उसके द्वारा व्यक्ति बार बार परास्त होता है, बार बार परास्त होता है। हम्म। मगर भगवान मुकुंद की सेवा से जैसी शांति मिलती है, योग और ध्यान के द्वारा नहीं मिलती है। ठीक है। यह तत्व है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमथनि हरन्ति प्रसभम मना। भगवान कह रहे हैं कि जो विपश्चित है, जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, उसकी भी इंद्रियां कभी कभी उसको गिरा देती हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हुए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि का। एक मेनका आई, विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग कर दी। अपने मन को कृष्ण की सेवा में पूर्णतया नहीं लगाता, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में पूर्णतया नहीं लगाता, तब तक उसका जो मन है वो भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। कभी भी वो वापस संसार में गिर सकता है, कभी भी वो वापस संसारिक कार्यों के प्रति आकृष्ट हो सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अभी हम भक्त हो गए हैं, कल को कभी हम शराब नहीं पिएंगे। हम ऐसा भी देखे हैं, पहले जीवन भर कभी शराब नहीं पी, भक्त हो गया, 4 नियम पालन करता रहा, उसके बाद अभक्त हो गया, दारू पीना शुरू कर दिया। ये इंद्रिया बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम्म, तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें 24 घंटे कृष्ण की सेवा में अपने को लगाने का प्रयास करना चाहिए, और यही संन्यास का असली अर्थ है। एक बात और लिखते हैं प्रभुपाद जी की, अगर कोई भूखा व्यक्ति है और उसकी भूख उसको पर्याप्त मात्रा में खाने को मिल जाए, भूख मिल उसकी पूर्ण शांत हो जाए, तब तो फिर वो कोई चेष्टा नहीं करेगा ना। तो इतना रस कृष्ण भक्ति का मिल जाए, इतना रस कृष्ण भक्ति का मिल जाए कि अपने आप व्यक्ति भौतिक चीजों के पीछे भागे ही ना। वो ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन का होती है। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परा। आसीत मतलब बैठ जाता है, समझे? युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण रहता है, मेरी सेवा के परायण में रहता है, मेरे से रिलेशनशिप में रहता है। वश ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि झगड़ा पाल लिया अम्बरीश महाराज से, तो दुर्वासा मुनि जो है वो बेवजह गुस्सा आने लग गए थे। कोई कारण गुस्सा आने का? हाँ, गर्व था उनको, मैं बड़ा ऋषि मुनि हूँ, ठीक है। इसलिए गुस्सा खाने की वजह से अपनी इंद्रियों को भी चेक नहीं कर पाए। गुस्सा आया, आंख लाल हुई, होठ फड़कने लगे, गाली निकलने लगी मुंह से, कोई सेंस कंट्रोल नहीं। और दूसरी ओर अम्बरीश महाराज एक राजा थे, एक गृहस्थ थे, कोई योगी नहीं थे, राजपाठ में लगे थे, कोई मुनि नहीं थे, मगर क्योंकि भगवान के भक्त थे, उनके द्वारा किए गए सारे इनजस्टिस को टॉलरेट किए। अंत में अम्बरीश महाराज की विजय हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को दंड दिया। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज अपने मन को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगा के रखे, और उसी के कारण अम्बरीश महाराज ना मुनि थे, ना योगी थे, ना विरक्त थे, मगर विजय किसकी हुई? अम्बरीश महाराज की। और इतना बड़ा मुनि होकर दुर्वासा मुनि विजय नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है। तो इस तरीके से है
अभी 8 स्टेप्स में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति संसार में वापस फिसल जाता है। मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूँ। यह अध्याय काफ़ी दिन से चल रहा है, इसको पूरा करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे को 10 मिनट और शांति से देंगे, ठीक है? ओवर टाइम। हरी हरी। ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। ये भगवान 8 स्टेप्स बता रहे हैं फॉल डाउन का। व्यक्ति का मन कैसे बर्बाद होता है या जीवन ही कैसे बर्बाद होता है। कहाँ से शुरू होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसान्, किसी एक विषय पे, किसी एक भोग वस्तु के ऊपर जब वो बहुत बार सोचता है। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है बैठ के मेडिटेट करता है। यहाँ ध्यान का अर्थ है, ध्यायतो का अर्थ है कंटेम्पलेट करता है, बार बार सोचता है। मैं वहाँ सभा में गया था, मेरा सम्मान तो होना चाहिए था। मैं वहाँ गया, मुझको ये तो मिलना चाहिए था, मुझे वहाँ धन तो मिलना चाहिए था, मुझको वहाँ ये। तो जब वो कंटेम्पलेट करता है किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, उसको मुझको मुझसे प्यार से बात चाहिए था, उसे मेरा फोन तो उठाना चाहिए, जो भी हो, जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी विषय वस्तु के ऊपर वो ज्यादा देर तक सोचता है, उसमें उसकी शक्ति हो जाती है। संगास्ते शुभ जायते। संग का अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट। जब अटैचमेंट हो जाती है तब क्या होता है? तब मन में कामना उत्पन्न होती है। ध्यायत संग, संग से कामना, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोधो अभी जायते। सबकी कामनाएं अधूरी रहती हैं, ये सारी पूरी होती हैं, ठीक है? काम से क्रोध होता है, क्रोधो भवति सम्मोह, क्रोध से फिर सम्मोह होता है। सम्मोह मतलब मोह को प्राप्त होता है। व्यक्ति सही गलत ये वो गुस्से में कुछ नहीं सोच पाता। सम्मोह स्मृति विभ्रमा, अभी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, स्मृति खत्म होती है, स्मृति से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का ही नाश हो गया जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति। तो ये कैसे व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः गिरता है, भगवान ने 8 स्टेप बता दिए। ये याद रखने वाली चीज है, एक बार फिर से संक्षेप में बताएंगे। किसी विषय का ध्यान करता है, उसमें अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट से लस्ट आता है, कामना आती है, डिजायर आता है, डिजायर ना पूरा होने पे क्रोध आता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति चली जाती है, स्मृति जाने से बुद्धि का नाश होता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वो क्या ही करेगा। गया अब तो जिसका जीवन। ये है 8 प्रकार से कैसे व्यक्ति संसार में गिर जाता है। और ऐसे 8 ही सीढ़ियां हैं उठने की भी: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। एवं कह रहे इसलिए राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस तरीके से जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त रह के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा। और प्रसाद से क्या होता है? कृपा से क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। भगवान की कृपा से सारे दुखों का उपशमन हो जाता है। हानि होती है, किसकी हानि होती है? सभी दुखों की हानि होती है। तब व्यक्ति प्रसन्न चित्त सहायाशु, प्रसन्न चित्त हो जाता है, बुद्धि पर्यवेक्षति, तब वो बुद्धि में अवस्थित रहता है। ना नातिर बुद्धिर अयुक्तस्य, बुद्धि में मतलब बुद्धि योग में अवस्थित रहता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यंत शांतिर अशांत्यस्य कुतः सुखम। और इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरीके से ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, जो बुद्धि योग से भगवान से युक्त नहीं है, और न चायुक्त से, और वो कृष्ण भावना से युक्त नहीं है, तो ना तो उसका स्टेडी माइंड हो सकता है, ना उसकी गुणातीत बुद्धि हो सकती है, और ना ही उसके जीवन में शांति हो सकती है। और जिसके जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहाँ से होगा? ठीक है ना? जब विषयों के प्रति इतना राग है, शांति ही नहीं है, तो व्यक्ति सुखी कहाँ से हो जाएगा? इंद्रियाणि ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाभसी। कह रहे हैं कि जैसे कि बहुत तेज आंधी जो है वो नाव
नाव को हिला देती है या अपने साथ ले जाती है, कितना बढ़िया कैप्टन है, नाव चला रहा है, मगर तब तक एक आंधी आके नाव को पूरा कहीं से कहीं लेके चली जाती है। वैसे ही एक इंद्रिय चरती, घूमती फिरती इंद्रिया जो है वो बहुत प्रकृष्ट बुद्धि वाले का भी नाश कर देती है। आपने इसलिए सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। एक जीवा छोड़ दी, मछली फंस गई। एक जीवा छोड़ दी मछली ने, बाकी सब बंद है तब भी चलेगा। एक जीवा खुली छोड़ने पे मछली फंस जाती है। एक आग खुली छोड़ने से फतिंगा अग्नि के रूप में फंस के चला जाता है। हम्म। कोई एक इंद्रिया खाली छोड़ देने पे, एक त्वचा इंद्रिय को फ्री छोड़ने पे, हाथी जितना बड़ा पशु जो है कैसे उसको बांध लिया जाता है। एक हथनी के शरीर से उसको रगड़वा के हथनी चली जाती है और आगे गड्ढा रहता है। अब ये हाथी उस स्पर्श का चिंतन करते करते उसमें इच्छा होती है और भागता है। जब भागता है तो आगे जब जाता है सीधे गड्ढे में। कई दिन तक उसको भूखा रखते हैं, खाने को नहीं देंगे, फिर जो खाने को देगा उसके वश में आ जाता है। बुद्धिमान हो, बलशाली हो, कुछ क्यों ना हो, एक इंद्रिया नाश कर सकती है। एक खुली छूटी हुई सा इंद्रिया जो है वो पूरे आदमी का नाश कर देगी। तस्माद् यस्य महाबाहो, हे महाबाहो तुम महाबलशाली हो तो इंद्रिय पे विजय प्राप्त करके दिखाओ। भगवान अर्जुन को कह रहे बहुत बलशाली हो ना, बहुत बड़ी सेनाओं को जीतना जानते हो ना, मगर दूसरों पे जय करने से पहले खुद पे जय करे। ये तो स्कूल में पढ़ाते थे। शिक्षा तो अच्छी देते थे, कुछ अर्थ नहीं समझाते थे। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सरसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटना चाहता है वही प्रज्ञा प्रतिष्ठा है था। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कह रहे हैं जो बाकी सारे जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए दिन है, और जो बाकी सब लोगों के लिए दिन है वो आत्म संयमी के लिए रात अंधकार के समान है। एक अर्थ तो ये है भजन करने वाले रात को जगते हैं, है कि नहीं। 3 बजे जाग जाते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं, आप बोलेंगे प्रभु जी सब लोग मजे से सो रहे हैं, आप हमको जगा दिए। इसीलिए जगा दिए, जो सबके जागने का समय है वो हम लोग के लिए रात जैसा है। सोना नहीं है दिन में, मगर एक बात है, ठीक है, मगर कम से कम उनकी रात जो है वो हम लोगों के लिए जागने का समय जरूर होती है। और इसका एक अर्थ ये है कि जिन चीजों पे सांसारिक व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाता है, भक्त के लिए वो अंधकार जैसी है। जिन सिनेमा के लिए, तंबाकू के लिए और किस किस चीज के लिए पूरा संसार एक्टिव हो जाता है, उसके पीछे भागता है, दिन रात गाड़ियां भाग रही हैं रोड पे, किसके लिए भाग रही हैं? उसी इंद्र तृप्ति के लिए भाग रही है ना। सारी दुकानों में सबसे ज्यादा दुकान किसकी चलती है? रेस्टोरेंट वाले की चलती है ना। तो जिन इंद्रियों के विषयों के पीछे पूरा संसार दीवाने की तरह, पागल की तरह भाग रहा है, उनके लिए दिन है, हमारे लिए रात है, कोई इंटरेस्ट नहीं। और जो उनके लिए रात्रि है, ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, जो भजन की चीज उनके लिए रात्रि है, वो ही आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। वहां वो अपने आप को स्ट्रांग कर लेता है। वो लोग सो रहे हैं, ये अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। समझे? तो ऐसा है। इसीलिए अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान कह रहे हैं न काम कामी, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं करता। मगर मन में, जैसे समुद्र में करोड़ों नदियां बहती रहती हैं, मगर समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता ना। समुद्र की एक सीमा है, मर्यादा है। समुद्र में कितना पानी, कितना लीटर पानी नदियों का आता रहता है, मगर समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार भक्त के मन में कितनी ही इच्छाएं आती रहें, ऐसा नहीं है कि भक्त को इच्छाएं नहीं आती हैं, या एक स्थित प्रज्ञा को जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके मन में इच्छाएं नहीं आती हैं। इच्छा आ सकती है, मगर जैसे समुद्र में नदियां आती हैं मगर समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे भक्त के मन में करोड़ों इच्छाएं आती है, भक्त अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। भगवान के प्रति अपनी सेवाओं को छोड़ के उन इच्छाओं को पूरा करने नहीं जाता। उससे क्या फायदा होता है? ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, न तो काम कामी। जो व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगता है, आज कामना पूरी होगी, कल कामना बढ़ जाएगी, उसको कौन पूरा करेगा? पूरी हो नहीं पाएगी। तो ऐसा व्यक्ति कब शांति प्राप्त करेगा?
ही कैन नेवर बी पीसफुल, वो लाइफ में पीसफुल नहीं हो सकता। तो ये सब बात है। एक दो श्लोक बचे हैं। विहाय कामान या सर्वान पुंशान शरति निष्प्रिया निर्ममो निरअहंकार स शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इस तरीके से इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाएं छोड़ दी हैं और वो इच्छाओं से मुक्त, विहाय कामान या सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त अपना जीवन जीता है। निर्ममः, किसी चीज में ममता नहीं करता। निष्प्रिय है, किसी चीज की चाह नहीं करता। निरअहंकार, किसी अपने अंदर कोई अहंकार नहीं करता, कर्तेपन का भाव नहीं लाता। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अन्य लोग शांति को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा भ्रमरी स्थिता पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसी स्थिति को, ऐसी भ्रमरी स्थिति को, ब्राह्मी स्थिति मतलब स्पिरिचुअल लेवल को, ऐसे स्पिरिचुअल लेवल को प्राप्त करके नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वापस वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। जैसे तुम हो गए हो आज अर्जुन। ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता है एक स्थिति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि। और अगर कोई व्यक्ति अंतकाल में भी यदि ऐसे ही स्थित है तो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को यानी कि भगवान के नित्य धाम को, वैकुंठ को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की। आप लोग की ओर से कोई प्रश्न, कोई चर्चा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आप जैसे हम लोग इंद्रियों के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए, पर जब पहले कोई थॉट आता है तो क्या किया जाए उसका? उस थॉट को बंदूक नहीं ब्रो, म्यूट रखेंगे आपके यहाँ से थोड़ा छोड़ा। थैंक यू ब्रो जी। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि इंद्रियों का विषय तो मन में आएगा, क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार उसी चीज़ का है, तो विषय आना बहुत स्वाभाविक है। आने पर दो चीज़ें, एक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। एक डाइवर्जन ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा खाने की इच्छा आती है, तो हम एक कंट्रोल ये कर लिए कि नहीं, बिना भोग लगा तो नहीं खाऊंगा। और दूसरा उसको सप्लाई ये दे दिए कि अच्छी चीज़ों मन में है, अगर वो सात्विक है, उसको भगवान को भोग लगा के हम उसको खा लें। तो इसमें आपने क्या किया, अपनी सेंसेस को एंगेज भी कर दिया, और एक जगह पे तो कुछ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अभी मान लीजिए नॉन वेज की चाह आ जाए, तब तो कंट्रोल ही करना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है, उसको रोकना ही होगा। ठीक है, मगर अगर कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको कंट्रोल ही करें, आप उसको एंगेज कर सकते हैं। प्यूरिफाइड चीज़ को आप भीतर लेके जाएंगे तो वो सेंसेस को अपने आप प्यूरिफाई कर देगा। और ऐसे कोई मन में ख्याल आए और उस समय नेचुरली ना आप एंगेज कर सकते ना कुछ कर सकते, तो उस समय आप अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप करके अपने मन को हटा सकते हैं। नाम जप करना एक बहुत पावरफुल साधन है, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल साधन है। आपको हो सकता है उस समय 2-3 मिनट संघर्ष लगेगा, मगर अगर ऐसा करते हैं तो जैसे आपका नाम जो है, जैसे कंफर्टेबल होने लगेगा, वैसे आपका डिजायर शांत है। ठीक, जहां तक आपको संघर्ष महसूस होगा तब तक वो डिजायर हैवी है माइंड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई डिजायर है, मुझे मालूम है गलत डिजायर है, फिर मैंने क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, अभी मगर मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैंने अपना जप किया, तब तक क्या हुआ, अभी मेरे को थोड़ा सा जप अच्छा लगने लग गया और डिजायर देखिएगा शांत है। ठीक है, वो डिजायर जब तक शांत नहीं है तब तक जप अशांत है। और डिजायर जब जब ठीक होते होते वो डिजायर अशांत, वो शांत हो जाएगा। तो महाप्रभु बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सब हारेगा, कृष्ण कीर्तन जीतेगा। और बाकी हम ऐसी सिचुएशन में, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में ना गिरे, उसके लिए हमें बार बार साधु संग करना चाहिए, फिजिकली प्रयास करना चाहिए साधु संग का। तो उससे बहुत बल मिल जाता है।
तो फिर मटेरियल डिजायर्स हमको गिराने में सफल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और कोई प्रश्न? हरी हरी। ओके, बंदूक नहीं प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऋषि को आपने बनाए कोई क्वेश्चंस? मैं आपको बोला था जी प्रभु जी। जो आज स्टार्ट करो। थैंक यू प्रभु जी, आपने अपना सुंदर विश्लेषण किया। तो उसमें से कुछ प्रश्न हम जानना चाहेंगे। और तो पहला प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्थित प्रज्ञा से मतलब जो दुख में दुखी ना हो और सुख में बहुत ज्यादा खुश भी ना हो और अपनी चेतना को हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। और कोई डिफरेंट आंसर किसी के पास? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ, तो प्रभु जी इसमें दुख में विचलित ना हो और सुख में नियंत्रित रहे, अशुभ होने दे ज्यादा घृणा ना करे, और शुभ होने पर ज्यादा खुश ना हो। ये सारी क्वालिटीज है। प्रभु जी ने एक स्पेशल इसी बताया था तरह से। इसमें स्थिर बुद्धि के तत्व में कि वो अपनी आत्मा में ही तुष्ट रहता है और अपनी सारी इच्छा का त्याग करता है। तो उससे हम स्थित प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के डिवोटी को डेयरिंग और एक्टिव क्यों कहा? इसीलिए कहा है क्योंकि वो राग और द्वेष से विमुक्त रहता है और उसमें अटैचमेंट का अभाव रहता है। तो इसीलिए वो डेयरिंग और एक्टिव रहता है। किसी से डरता नहीं है, कहीं भी चला जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं भी चला जाता है। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद जी कॉल्ड डिवोटी ऑफ इस्कॉन डेयरिंग एंड एक्टिव। तो स्थित प्रज्ञ के लिए बहुत सारे उदाहरण हमें सुनने को मिले। तो वो कौन कौन से उदाहरण हम रिकॉल कर सकते हैं क्या? किसी प्राणी का एग्जाम्पल दिया था और और भी एक एग्जाम्पल दिया था। किन्हीं बात को याद हो? तो हमें एग्जाम्पल पता चला था कछुए के बारे में। तो कैसे अपनी सारे शरीर को अपने खोल के अंदर घुसा लेता है। तो उसी प्रकार हमें इंद्रियों को अपने को छुपा लेना और चाहिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, एक समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसके बारे में भी दिया था प्रभु जी। जी जी। और एक था सपेरा और सांप का, क्योंकि सांप कितना डेंजरस है। सपेरा अपने आप को ऐसे ट्रेन करता है कि वो सांप से बिना डरे उसके साथ रहता है, खेलता है। तो ऐसे एग्जाम्पल है। और एक अम्बरीश राजा जी का जो एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, दुर्वासा मुनि का। थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन। हो गया प्रभु? जी जी प्रभु। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी भक्तों का मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ना कॉलिंग ध्यान से करिए, क्योंकि आप लोग कॉलिंग करते हैं लेकिन प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले जिसमें बताते थे वो फिर हट जा रहे हैं। तो आप कॉलिंग करेंगे ना अच्छे से तो वो भक्त लोग दोबारा से आएंगे। और जो लोग भक्त
जैसे जिन्होंने सुना है क्लासेस को, उनको आप बता भी सकते हैं कि तुलसी आश्रय के नाम से ये है बस यूट्यूब चैनल, तो इसमें सारी सीरीज है ऑलरेडी। तो आप उनसे पूछिए आपने कहाँ कहाँ से सुनो, है ना, कम्युनिकेशन करिए। तो फिर वो तुलसी आश्रय पे वो सारा का सारा डिटेल है, सीरीज है। तो कंटिन्यू सीरीज वो सुने। अब जैसे 2 चैप्टर्स हो गए तो 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो फिर सुनेंगे तभी तो उसमें से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे लोग, है ना। तो आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, तो आप लोग कम्युनिकेशन अच्छे से करिए और प्रयास करिएगा आप लोग समय से आए। और आपको बताइए कि हर संडे 2 से 3 ये होती है ऑनलाइन, और जो लोग मंदिर में आते हैं 4 से 4:30 से 5:30 ऑफलाइन, तो वो लोग ऑफलाइन भी आइए, क्योंकि कल को दीक्षा के प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑफलाइन भी आइए, और शाम को जो क्लास होगी। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि वो एक किसी की पूजा आ गई थी। अब ये पुजारी का कार्य भी ना डबल डबल हो गया, तो ये पुजारी भी करे और टीचिंग में दोनों चीजें रह जाती हैं, मेरे साथ चैलेंज हो जाता है, कई बार बीच बीच में हो जाते हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो दूसरा, आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद इसे हुए करूँगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीरियस जून में प्रभु जी का। तो आप सभी भक्त से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अनम्यूट करके प्रभु जी का धन्यवाद करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस देश में प्रभु की जय। ये गुरु गुरु शेर को प्रणाम किया। मेरे पास संगत है ग्रंथ राशि में। की जय। हरे कृष्ण।